तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट। बिल्कुल सही बात है। क्या था सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ क्या नाम, ग्रेविटी। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पर हम उस बॉडी का होल वेट एज्यूम करते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि उस बॉडी पर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स पर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट जिस पॉइंट पर एक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। अगर हम नीचे देखें तो सिर्फ फर्स्ट ने इसमें आ रहा है और इसमें, मतलब कि हमें सी और डी से अब कोई मतलब नहीं रहा। क्लियर है बात? इतनी क्या होता है ना, जब आप क्वेश्चन करते हो तो आंसर पर भी ध्यान रखो, लाना तो वही है ना। सेकंड पॉइंट पर आओ, इसका क्या कहता है? द सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफ अर्थ इज assumed टू हैव इनफाइनाइटली लार्ज रेडियस। देखो बच्चों, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब कोइंसाइड करते हैं? पहली बात आप ये ध्यान रखोगे कि अगर कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल बॉडी यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो आप ये कह सकते हो कि हाँ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्मॉल बॉडी होनी चाहिए तब, और यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस ये बात तो आप कह सकते हो कि हाँ गलत है। तो ऑप्शन तो अब आपका क्लियर हो गया कि भैया फर्स्ट है, क्योंकि इन चारों में से ही एक होना है। दो हमने पहली गलत कर दी, तो अब सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो फर्स्ट फोर्थ ही बचा। अब फोर्थ पर आओ एक बार, क्या कहता है? द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एन बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी टू द एक्सिस। देखो बच्चों, ये है क्या रेडियस ऑफ गायरेशन? देखो रेडियस ऑफ गायरेशन, चलो मैं आपको समझा देता हूं। आप ऐसा समझो कि पहले आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, ये किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ये भी बहुत बढ़िया, ये एक्सिस नाम दे दो ए बी। अगर प्यारे बच्चों आप ये माने कि जो ये रिजिड बॉडी है इस पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एन पार्टिकल्स मान लो, और सभी का जो मास है वो आपने क्या मान लिया है, एम मान लिया। सबका मास एम मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस r1 ले ली, दूसरे की मान लो आपके पास मास m2 है, इसको r2 नाम दे दिया। किसी का मास m3 है तो प्यारे बच्चों r3 नाम दे। ऐसे ही मैंने एक mn नाम दे दिया जिसकी डिस्टेंस rn है। प्यारे बच्चों आप समझ रहे हो, सभी का मास मैंने m मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बस कैलकुलेशन आसान होगी, मैंने मान लिया भाई सबका मास कितना है, सबका मास बराबर है m मान लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता ही है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर एंड सो ऑन mn स्क्वायर। तो देखो मास तो सबका सेम ही है, तो m से बाहर निकाल लो, तो हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर एंड सो ऑन rn स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, जिसकी वजह से आपको m मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो r1 स्क्वायर समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं? मैंने टोटल मास निकालने के लिए n से मल्टीप्लाई कर दी प्यारे बच्चों, और n से डिवाइड, इससे क्या बन जाएगा, टोटल मास आ गया। तो प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया m इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर एंड सो ऑन rn स्क्वायर अपॉन n। ये आ गया। अब देखो करना क्या है, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन है क्या? आपके पास जो ये बॉडी है, आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, ठीक है। अब इस बॉडी को हटा दो, जितना मास इसका है उतना आप ले लो, मास उतना ही लो, ठीक है ना। और इस एक्सेस जो आपके पास है, इस एक्सेस से आप एक डिस्टेंस पर रख दो इसको, इतना ही मास मानते हो, कैपिटल एम। जो आप डिस्टेंस पर आप ये रख रहे हो, ये जो डिस्टेंस है ना प्यारे बच्चों, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होना चाहिए, तो आपके पास हो जाएगा I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ठीक है, तो के जो आएगा, अब देखो I आपके पास कितना आया था, m, और चलो m से तो m काट देंगे, और ये आ गया था एम के स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर एंड सो ऑन rn स्क्वायर। यही तो आया था डिवाइड में n। तो रेडियस ऑफ गायरेशन प्यारे बच्चों ये हो गई आपके पास r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर एंड सो ऑन rn स्क्वायर डिवाइड बाय n।
आप इसको देखो रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस भी बोल देते हैं। इसे भी ध्यान रखना कि प्यारे बच्चों, रेडियस ऑफ गायरेशन आपकी रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस है ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस भी आप कह सकते हो। तो मैंने क्या बताया कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आप उसे निकाल लो। अब आप उसी बॉडी को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हो, उतना ही मास लो और एक डिस्टेंस पर आप रख रहे हो। उस डिस्टेंस को जो उस पर रखने पर सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले तो बस समझ लेना वो डिस्टेंस ही रेडियस ऑफ गायरेशन होती है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत हो तो बताओ। मिलना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही चाहिए। चलो भाई, रेडियस ऑफ गायरेशन हमने समझ ही लिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। चलो क्या कहता है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r about its own axis to on axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of same mass radius about its axis। देखो बच्चों, आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो स्फीयर का देखो आप याद रखना। होलो स्फीयर की मैं अगर बात करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है याद रखोगे 2/3 mr² होता है। किसका? थिन का। और आपके पास जो सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है, तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आपका 2/5, याद रखोगे 2/5 mr² होता है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई, अब हमें निकालनी है, क्या निकालनी है भैया? रेडियस ऑफ गायरेशंस दोनों की। ठीक है भाई, अब आपके पास फॉर्मूला तो है ही। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर है। I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है सॉलिड स्फीयर के लिए? 2/5 mr², बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू m, इसे K1 नाम दे दो। इसको रेशियो निकालना है। दूसरे वाले का कितना है प्यारे बच्चों? 2/3 mr² इज इक्वल टू mk²। तो देखो ये तो कैंसिल ही हो गए, m भी चला गया, 2 भी चला गया, तो आपके पास K1² अपॉन K2² आ गया प्यारे बच्चों 3/5। तो K1 अपॉन K2 आपके पास आ जाएगा 3/5। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत वाली बात हो तो देखो बता दो। हाँ, दिक्कत तो है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो इस क्वेश्चन का ना प्यारे बच्चों कोई ऑप्शन ही सही नहीं दिया हुआ था, याद रखना। तो नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। तो K1 अपॉन K2 का जो रेशियो आया प्यारे बच्चों वो √3/5 है। मेरी बात समझ में आ रही है? दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो आ गए हैं, याद रखोगे या नहीं? भाई पहला मैंने आपको क्या बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर 2/3 mr², और सॉलिड के लिए 2/5 mr²। याद रखो, देखो जरूरत पड़ती रहेगी, याद होते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? या फिर ऐसा करो, एक पेपर पर लिख के आप चिपका भी सकते हो अपनी दीवार पर। नहीं तो देखो क्या होता है ना, क्वेश्चंस करते करते चीजें याद हो जाती है। आप ऐसे रट लोगे तो याद नहीं होंगे। ठीक है ना, यूज करो क्वेश्चनों में तो याद हो जाएंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। A solid sphere of mass m, radius r, is rotating about its diameter. A solid cylinder of the same mass, same radius, is also rotating about its geometrical axis with an angular speed twice that of the sphere। चलो भाई, अब देखो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा। देखो काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो फॉर्मूला आपको याद होगा प्यारे बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता क्या है। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप याद रखोगे, हाफ I ω² होता है, जहां पर I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है भाई, ये तो आपके पास है K इज इक्वल टू हाफ I ω²। तो एक तो आपके पास जो एनर्जी है कि स्फेयर की बात हो रही है, स्फेयर। चलो भाई, एक तो स्फेयर है आपका, और दूसरा आपके पास प्यारे बच्चों सिलेंडर है, ये आपके पास है। ठीक है, तो हमारे पास 1/2 हमें I s ओमेगा
एस स्क्वायर, ठीक है, 1/2 ये हो जाएगा आपका सिलेंडर का ओमेगा सी स्क्वायर। तो हाफ तो चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो प्यारे बच्चों, जो स्फेयर का होता है, सॉलिड स्फेयर का मैंने अभी आपको बताया था 2/5 mr² होता है, और ये आपकी ओमेगा हो गई। उस सिलेंडर का याद रखना, देखो जो आपका सिलेंडर है उसका होता है mr²/2, याद रखोगे हाँ या ना। और जो आपके पास, याद रखना, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है थिंग रिंग अबाउट एन डायमीटर, उसका भी हाफ mr² होता है। दोनों का याद रखो। क्या याद रखोगे सिलेंडर का प्यारे बच्चों? हाफ mr²। और जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड है, देख रहे हैं ना, एंगुलर स्पीड ट्वाइस दैट ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की डबल दी हुई है, याद रखो इसे भी। क्वेश्चन के अंदर दी हुई है क्या है? ट्वाइस। तो देखो mr² से तो mr² चला गया, और क्या क्या जा रहा है देखो भैया, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 4 हो जाएगा 4/5, और नीचे एक चीज और बच रही है अभी देखो, ये हो जाएगा 4 ओमेगा, ये भी चला गया, 4 भी चला गया, तो ये तो 1/5 ही बचा बस, है ना। तो ऑप्शन तो आपके पास है, कितना ऑप्शन हो गया आपके पास? 1/5, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या सीखे क्वेश्चन से? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सीखे, क्या? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखो क्वेश्चन से क्या क्या सीख लो इसको दिमाग में रखो, क्वेश्चन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको सीखना ज्यादा है। तो एक तो हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्यारे बच्चों, जहां पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा एंगुलर स्पीड है। और दूसरी बात हमने क्या सीखी, जो आपके पास सॉलिड स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पहले भी सीख चुके थे, अब भी सीख लिया, 2/5 mr², और सिलेंडर का होता है हाफ mr²। ये दो चीजें हमारी आ गई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ए राइट रोड ऑफ लेंथ L, ठीक है, हैज 2 masses m1 and m2 अटैच टू इट्स एंड्स। ठीक है भाई, एक रोड आपके पास है प्यारे बच्चों, ये हो गई, एक पर मास आपका m2 है प्यारे बच्चों, और एक मास m1 है, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो L है। ठीक है, आगे क्या कहता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम आउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। मान लेते हैं कहीं ना कहीं तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ये है इसका सेंटर ऑफ मास, मान लेते हैं। इसके अबाउट ये क्या कर रही है? घूम रही है, ऐसे समझो। इस डिस्टेंस को नाम r1 और इस डिस्टेंस को मैंने r2। तो देखो हमने r1 r2 निकाले थे, मैंने आपको जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था तो वो सेंटर ऑफ मास, तो वहां पर आपको r1 r2 निकाल कर दिखाए, तो दो फॉर्मूले आए थे देखो, फिलहाल तो आप याद रख लो। r1 इज इक्वल टू आया था m2l अपॉन m1 प्लस m2, और प्यारे बच्चों r2 आया था m1l अपॉन m1 प्लस m2। इसे याद रखो फिलहाल, ठीक है ना, नहीं तो आप देख लेना इसके जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो उसमें मैंने आपको समझाया। तो r1 r2 आ गया, अब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो सीधा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, कितना हो जाएगा m1, और जो डिस्टेंस है इसकी कितनी थी? ये थी आपके पास m2l अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, r1 ये थी, और r2 कितनी थी? तो m1l अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब देखो कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, तो देखो भाई अगर देखें कॉमन के नाम पर क्या क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो m1 m2 स्क्वायर l स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? इसको देखो m2, ये हो गया m1 स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। कॉमन निकालो, तो कॉमन के नाम पर एक तो m1 है, ठीक है, एक m2 है, ठीक है, एक l स्क्वायर है, बात समझ में आ रही ना, और नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है। इधर एक m2 बच गया और इधर एक m1 बच गया, तो ये हो गया m1 प्लस m2। तो एक चला जाएगा, तो क्या बचेगा? m1 m2 l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m1 m2 l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। देखो कौन सा ऑप्शन, तो पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इतनी बात थी, क्लियर हो गई। चलो भाई अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अपना अगला क्वेश्चन? चलो भाई, कह रहा है फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर,
ठीक है, मास 9m, मास दिया हुआ है, रेडियस ओके, अ स्मॉल डिस्क ऑफ मास m, radius r/3 is removed concentrically, the moment of inertia of the remaining disks about an axis to the plane of the disk passing through its center। देखो भाई, आपके पास जो मोमेंट, मतलब आपने करा क्या है, आपके पास एक डिस्क है, ऐसे समझ लो, ये आपके पास एक डिस्क हो गई, ठीक है ना, हाँ ये डिस्क हो गई, और ये सर्कुलर डिस्क है आपके पास, और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो सेंटर से ये, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसकी जो रेडियस दे रखी है वो आपको दी हुई है r, और इसका मास दिया हुआ है 9m। अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता तो कितना आता, तो हमारे पास फॉर्मूला है हाफ एम आर स्क्वायर, तो यही तो हो जाएगा, तो मास हो गया 9m r स्क्वायर बाई 2। ठीक है, आगे क्या कहता है, स्मॉल डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r/3 इज रिमूव्ड। ओके, इसमें से एक डिस्क को कट कर दिया गया जिसकी रेडियस आपके पास है r/3। मान लो एक छोटा सा पोर्शन, इतना सा पोर्शन इसमें से ये कट कर दिया गया, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा, देखो हाफ आपके पास है m, और जो रेडियस है वो r/3 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका m r स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 18 हो गया। अब माइनस कर दो दोनों को, चलो भाई, अब देखो माइनस अगर आप करोगे तो आएगा कितना, I1 में से I2 को हटा दो, तो 9m r स्क्वायर बाई 2 माइनस m r स्क्वायर बाई 18, एलसीएम लो, तो भैया 18 तो एलसीएम हो गया, तो 9 9 जा हो गया 81, 81 mr स्क्वायर में से एक mr स्क्वायर जाएंगे तो 80 बचेंगे। बस अब तो कुछ है ही नहीं, 2 से इसे उड़ा दो, ऊपर हो जाएगा 40, नीचे 9, तो I इज इक्वल टू आ गया 40/9 mr स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो देखो बता दो, क्लियर है इतनी बात। चलो भाई ऑप्शन देखो कोई है, हाँ जी भैया पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पक्का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क टू दैट ऑफ द सर्कुलर रिंग, ईच ऑफ मास m, रेडियस अराउंड देयर रेस्पेक्टिव एक्सिस। देखो बच्चों, हमें अभी फॉर्मूला तो सबका पता ही है, ठीक है, I इज इक्वल टू हमारे पास होता है m के स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, I इज इक्वल टू याद रखोगे m के स्क्वायर, याद रखना मास दोनों का सेम है, ठीक है। अब अगर देखो मैं बात कर रहा हूं दोनों की रेशियो की, तो पहले आपके पास है सर्कुलर रिंग और सर्कुलर डिस्क, दो चीजें हैं, सर्कुलर रिंग और सर्कुलर डिस्क, ये आपके पास है। देखो जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका, सर्कुलर, एक तो हमारे पास है डिस्क, डिस्क का तो mr स्क्वायर बाई 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और जो रिंग है उसका होता है mr स्क्वायर। तो पहले तो डिस्क की बात करते हैं ना, तो हमारे पास डिस्क वाले केस में हो जाएगा I हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, mr स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू m, इसे k1 मान लेते, तो m से तो m चला गया, तो k1 की वैल्यू प्यारे बच्चों ये हो जाएगी, इसे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो k1 की वैल्यू हो जाएगी r/√2। फिर जो रिंग है, रिंग का पता है हमें कितना होता है mr स्क्वायर, बहुत बढ़िया, तो m से तो m चला ही गया, तो इसे k2 नाम दे दो, तो k2 आ जाएगा r। तो अगर मैं k1 अपॉन k2 निकालता हूं प्यारे बच्चों, तो r/√2 अपॉन r, तो ये कितना आ जाएगा 1/√2। है कोई 1/√2, हाँ बिल्कुल है भैया, देखो आपके पास एक बी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा है भैया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो भाई ओके है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे, चलो भाई आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यूनिफॉर्म रोड, ओके, ऑफ लेंथ L, मास m इज फ्री टू रोटेट a vertical plane about A, ठीक है, the rod initially a horizontal position is released, the initial angular acceleration of the rod। देखो बच्चों, इस किस वाले एंड के अबाउट रोटेट है ये, इस वाले ए के, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब देखो अगर मैं बात करता हूं मास की, तो बिल्कुल सेंटर पर यहां लग रहा होगा इसका mg, इसके बिल्कुल मिड में लग रहा होगा, हाँ या ना,
जो आपको टॉर्क, यही तो घुमा रहा होगा टॉर्क, भैया वो दे कौन रहा है टॉर्क, इसका वेट, या नहीं दे रहा। आपको देखो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है रोड का, तो कैसे सोचो, कैसे, ए हमें निकालना है क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा निकालना है, ठीक है भाई। तो आपके दिमाग में जब भी ऐसा क्वेश्चन सबसे पहले आए टॉर्क निकालो, क्या निकालो, टॉर्क। अगर टॉर्क निकल गया तो टॉर्क का और अल्फा का एक रिलेशन है बहुत प्यारा सा, टो इज इक्वल टू आई अल्फा, याद रखना है ये, टो इज इक्वल टू आई अल्फा, याद रखना, बता रहा हूं मैं फिर से। तो पहले है टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज अ टेंडेंसी ऑफ रोटेशन या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन, इनका प्रोडक्ट होता है। तो एम जी है हमारे पास और डिस्टेंस है एल बाई टू। तो टॉर्क तो देखो है, टॉर्क तो है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो अगर रोड का, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा छोटी छोटी बातें, अगर आपके पास रोड है तो उस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके जरूरत पड़ते हैं रोड के लिए। ऐसा समझो कि अगर आपके पास ये रोड है, ठीक, जिसकी लेंथ एल है, और आप इस एक एंड के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, इसके अबाउट, ठीक है ना, इस वाले एंड को समझ लो बस, इसके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना, एम इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा, सॉरी, आई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना, एम एल स्क्वायर, आई इज इक्वल टू याद रखोगे एम एल स्क्वायर बाय 3, याद रखोगे एंड वाले के। वो लेकिन अगर आप बिल्कुल ठीक मिड की बात कर रहे हो, किसकी, मिड की, बिल्कुल ठीक मिड की, सेंटर ऑफ मास की अबाउट, तो भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप याद रखोगे एम एल स्क्वायर बाय 12, ये दो हैं, दोनों याद रखो फिलहाल। तो हमारा तो एंड वाला है, उसका एम एल स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। तो भैया ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास एम जी एल बाई 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने रख दिया, कितना है, एम एल स्क्वायर बाय 3, चलो भाई रख देते हैं, एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू एल्फा, तो एम से तो एम चला गया, एल से एक एल चला गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 3g/2l, 3g/2l, ये आपका हो गया। अब आप ऑप्शन चेक कर लो भैया, बी ऑप्शन मैच कर रहा है पूरा, 3g/2l। बात समझ में आई ना, ये बताओ। चलो, जब भी आप देखो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना था और हमें टॉर्क मिला हुआ है, तो टॉर्क मिलते ही सीधा आई अल्फा वाला रिलेशन लगाएं, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, पक्का। कोई दिक्कत हो देखो बताओ जल्दी से, वरना तो भैया बढ़ेंगे आगे। चलो भाई, क्या कह रहा है, टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आई एंड टू आई, ठीक है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखे हैं अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन, इफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन आर इक्वल, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, बहुत बढ़िया। एंगुलर मोमेंटम पूछा है, ओके। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक, और एंगुलर मोमेंटम का एक रिलेशन होता है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो आप ओमेगा को पहले तो इसे हटाओ, क्योंकि हमें ओमेगा की जरूरत ही नहीं है ना। तो मैं अगर काइनेटिक एनर्जी को प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसकी फॉर्म में, समझ रहे हो ना, इसकी फॉर्म में ही क्यों ला रहा हूं, क्योंकि हमें चाहिए ही यही भैया, हमको एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्म में ही चाहिए। तो इससे आप सोल्व करोगे तो एल स्क्वायर ओवर आई आ जाएगा। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम दी हुई है, के वन इज इक्वल टू के टू, तो हाफ एल वन स्क्वायर, पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, लेकिन दूसरे वाले का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2i है, तो हाफ चला गया, आई चला गया, तो L1/L2 आ गया आपका 1/√2। बहुत बढ़िया, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है, 1/√2। तो ऑप्शन तो है ही पक्का, डी ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर इतनी बात, बढ़िया एकदम। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। थ्री पार्टिकल्स, बहुत अच्छी बात है, ईच ऑफ मास m ग्राम आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, साइड L सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम आउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू AB इन द प्लेन ऑफ द ABC इन ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स विल बी। देखो बच्चों, तीन पार्टिकल है, एक, दो और तीन, और इस एक्सेस के अबाउट निकालना है किसके, AX के। अब देखो ये काम का नहीं है, क्योंकि ये तो इसी से पास कर रहा है, इस एक्सेस से। हमारे काम के सिर्फ दो हैं, ये और ये। अब भैया ये मास है तो पहले इसकी डिस्टेंस देखो, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी। अब देखो एंगल की दिक्कत आ रही है, ये कितना है 60, बहुत बढ़िया, तो ये कितनी है 30,
ठीक है, ये 90। अब आपके पास ये है L, ठीक है ना, और ये आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे? तो भाई सीधी सी बात है, जो आपके पास ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी ये L sin 30 हो जाएगी। कैसा ही देखो, उसका भी मैं बता देता हूँ जुगाड़ कैसे करोगे। इसे कुछ मान लो y मान लो। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में साइन लगा दो। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर, जो मैंने मान रखा है सी वाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि एल। तो सी वाई इज इक्वल टू एल साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। तो इसे डिस्टेंस होगी सीधी सीधी एल बाई टू। इसकी तो पता ही है कितनी है, एल। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तीनों में हमारे पास दो तो काम के हैं, एक बेकार है। एक की डिस्टेंस है एल स्क्वायर हो जाएगी और दूसरे की जो हो जाएगी वो एल बाई टू का स्क्वायर हो जाएगी। तो भैया एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4, एलसीएम ले लो। तो 4 और 1 5, मतलब कि 5/4 एम एल स्क्वायर, ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? पक्का ऑप्शन नजर आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, सी ऑप्शन नजर आ रहा है। देखो क्वेश्चन समझ में आए, सीधी सी बात है, ठीक है ना। चलो भाई, ए सर्कुलर डिस्क इज मेड बाय यूजिंग आयरन एल्यूमिनियम, ठीक है भाई, so that it acquire moment of inertia about the geometrical axis it is possible with, ठीक है, एल्यूमिनियम एट द इंटीरियर एंड आयरन सराउंडिंग इट। देखो प्यारे बच्चों, आप ऐसा सोचो, मैं पहले आपको एक छोटी सी बात बताऊं। एक सर्कुलर डिस्क होती है, आपको तो ये पता ही है। जो ये मान लो, चलो समझाने के लिए पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन पर आऊंगा। एक सर्कुलर डिस्क है ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास सर्कुलर डिस्क है। इस सर्कुलर डिस्क को मैं बहुत सारे रिंग्स में ले सकता हूं, बहुत सारी रिंग्स। देखो छोटी सी एक रिंग हो गई है, ठीक, एक रिंग और ऐसे ले सकता हूं, देखो ये वाली ले सकता हूं, ठीक है, ये हो गई। और रिंग में ले सकता हूं ऐसे, ठीक है, इस तरह से मैं इसको ले सकता हूं, बहुत सारे रिंग में से डिवाइड कर सकता हूं, हाँ या ना? बहुत सारी। और जो उन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा सर्कुलर रिंग का, वो हमारे पास क्या होता है बताओ? एम आर स्क्वायर होता है। यानी कि आपके पास जितना मास और जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो ज्यादा होगा ना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने बोला है ये आपके पास है सर्कुलर डिस्क टू मेड बाय यूजिंग आयरन एंड एल्यूमिनियम सो दैट एक्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ज्योमेट्रिकल एक्सिस इट इज पॉसिबल विद एल्यूमिनियम एट इंटीरियर एंड आयरन सराउंडिंग इट। देखो बच्चों, अगर आप आयरन की बात कर रहे हो, देखो जो आयरन है उसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है वो ज्यादा होती है किससे? एल्यूमिनियम से। तो आप क्या करोगे, जो उसकी रिंग बनाओगे, रिंग जो बनेंगी आयरन की, वो आप कोशिश करोगे कि उसकी रेडियस बड़ी हो, ताकि जो m तो ज्यादा ही और r भी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा मिलेगा। यानी कि जो एम आर स्क्वायर की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप क्या कर रहे हो, जो सर्कुलर डिस्क है उसमें एल्यूमिनियम को तो अंदर रखो, बिल्कुल सही बात है, एल्यूमिनियम एट इट इंटीरियर एंड आयरन जो रख रहे हैं वो हम एक्सटीरियर पोजीशन पर रखेंगे। बात समझ में आ रही? क्यों? देखो मैंने आपको समझाया ना कि भाई आपके पास जो रिंग्स होती हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है। मैं क्या कर रहा हूं, एम आर स्क्वायर की वैल्यू को हाई कर रहा हूं। तो कब होगी? कब होगी? जितनी आप उस रेडियस को बड़ा करोगे, आर स्क्वायर और बड़ा होगा तो उसका प्रोडक्ट भी ज्यादा मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या करा है, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है वो आयरन से कम है। तो मैंने क्या करा, एल्यूमिनियम को तो अंदर और आयरन को बाहर पोजीशन पर रखा हो। तो एल्यूमिनियम एट इंटीरियर एंड आयरन एट एक्सटीरियर पोजीशन। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है पहला। कोई दिक्कत हो देखो बताओ। बात समझ में आ गई? क्या क्या सोचा है? ये सोचा है कि एक जो आपके पास डिस्क है वो छोटी छोटी रिंग से बनी हुई है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है। मैं अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो मैं कोशिश करूंगा कि जिसका एम ज़्यादा है उसके लिए आर भी ज़्यादा रखूं, ताकि प्रोडक्ट और भी ज़्यादा मिले। तो यानी कि आयरन को बाहर रखूंगा और एल्यूमिनियम को अंदर। बात क्लियर है? पक्का? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, ठीक है, ऑफ मास m, okay, the radius r about an axis which is tangentially to the circumference
ऑफ द डिस्क एंड पैरेलल टू इट्स डायमीटर। देखो बच्चों, दो चीजें इसमें समझने की हैं, ठीक है ना। एक आपने देखो दो थ्योरम पढ़ी होंगी याद से। कौन कौन सी थ्योरम थी? एक तो थी आपके पास परपेंडिकुलर थी, और एक आपके पास थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दो थ्योरम आपको याद भी वैसे देखो होनी तो चाहिए, मैं तो यही मान के चलूंगा कि आपको दोनों थ्योरम बहुत बढ़िया से याद हो, हाँ या ना। दो थ्योरम कौन कौन सी भैया? एक तो थी आपके पास परपेंडिकुलर एक्सिस और दूसरी आपके पास थी पैरेलल एक्सिस, ठीक है। उसने हमें डिस्क दी हुई है। देखो अगर मैं ये अभी समझाने के लिए, ये डिस्क है, ठीक। इसका अगर आप क्या बोलते हैं, इस तरह से समझ लो, ये एक्सिस ऐसे, ये इसका अगर मैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेता हूं, इधर ये, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना प्यारे बच्चों, वो mr² होता है। क्लियर है? लेकिन हमसे पूछा गया है डायमीटर के अबाउट अगर मैं निकालना चाहूं तो देखो, समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं, समझाने के लिए किसके अबाउट। तो देखो आप ऐसा समझो, दो डायमीटर सोच लो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझा रहा हूं प्यारे बच्चों आपको मैं। हाँ, ये दो एक्सिस हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों डायमीटर हैं, और ये इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये वाली, ठीक है ना। ये इसके अबाउट तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ये जो दो एक्सिस हैं, इनके अबाउट आपको निकालना। तो ये थ्योरम ये कहती है प्यारे बच्चों कि अगर आपके पास जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और एक ही प्लेन में है, उनके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, तो उन दोनों का सम आपको इसका देगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहती है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of moment of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axes in own plane and intersecting each other। क्लियर है इतनी बात? जैसे कि आप अगर आप इसको कुछ मान लो, चलो सी और डी ले लेते हो, इसको ए और बी ले लेते हो, और आपको ये निकालना होता, तो देखो ए और बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके परपेंडिकुलर अगर मैं इसको y और y डैश नाम दूं, इसके सम के इक्वल होगा। जो डायमीटर वाला है वो तो इक्वल ही होगा, और ये हमें पता होता है mr²/2। तो आपको कभी भी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्यारे बच्चों निकालना हो, तो सीधा याद रखोगे mr²/4। क्लियर है? डिस्क का mr²/4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एनी डायमीटर, अबाउट एनी डायमीटर। तो आप देखो डायमीटर के तो निकल गया। चलो भाई, अब विच इज टेंजेंशियल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द डिस्क एंड पैरेलल टू इट्स डायमीटर। ठीक है भाई, देखो ये क्या कहता है, ये समझो कि ये आपकी हो गई डिस्क, ठीक है, और ये हो गया डायमीटर, ठीक, और ये हो गई इसके पैरेलल, ये इसमें आपको निकालना है। चलो भाई, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी रेडियस है r, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, डायमीटर का हमें पता है। तो देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती थी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी about an axis is equal to moment of inertia about a parallel axis through its center of mass plus the product of mass of the body and square of the perpendicular distance between two parallel axes। यानी कि ऐसे समझो, समझाने के लिए समझाता हूं मैं आपको। ये आपके पास क्या है? बॉडी है, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट जा रही है, और आपको मान लो इसके अबाउट निकालना है, ठीक। ये आपका सेंटर ऑफ मास है, और जो डिस्टेंस है वो आप समझ लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि उस एक्सिस के अबाउट जिसके आप निकाल रहे हो, वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल हो, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास और दोनों एक्सिस की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का प्रोडक्ट के सम होता है। यानी I इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस md²। अब ऐसे से सोचो, इसके अबाउट आपको दिया हुआ है कितना? अभी तो आया था, कितना आया था? mr²/4 इसका हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है? इसके अबाउट आप निकालना चाह रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों r है, और मास मैंने m ले लिया है, तो ये हो जाएगा आपके पास mr²। तो भैया एलसीएम ले लेना, 4 और 1 5, यानी कि 5/4 mr² हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो 5/4 mr², यानी कि डी ऑप्शन नजर आ रहा है।
तो दोनों थ्योरम समझ में आ गई, पैरेलल भी और परपेंडिकुलर भी याद रखोगे, बिल्कुल। बढ़े आगे, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द थिन यूनिफॉर्म डिस्क about an axis passing through its center and normal to its plane to the radius of gyration of disk about its diameter। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, रेडियस ऑफ गायरेशन हमें पता चल गई थी, क्या थी? हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला था, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब देखो, दो चीजों का ध्यान रखेंगे। पहली चीज, एक में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लेना है डिस्क का, वो एक्सेस उसके सेंटर से पास हो रही है, और दूसरे में प्यारे बच्चों जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अबाउट इट्स डायमीटर है। क्लियर है बात? अब देखो, अगर मैं पहले केस की बात करूं तो K1 आ जाएगा अंडर रूट आई अपॉन एम। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस। देखो भाई, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ एम आर स्क्वायर या एम आर स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाय एम। ठीक है, तो m से तो m चला गया, तो ये आ जाएगा r बाय रूट 2। देखो, दूसरे वाले केस में प्यारे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या लेना है? डायमीटर। और मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट एन डायमीटर क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाय 4। याद रखो, छोटी छोटी है वैसे, क्वेश्चन में कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन याद रखोगे तो ठीक है। तो ये हो जाएगा r बाय 2। दोनों का रेशियो निकाल देते हैं, तो K1 अपॉन K2 आ जाएगा प्यारे बच्चों r बाय रूट 2 और r बाय 2। तो r से r कैंसिल, तो ये आ गया 2 अपॉन रूट 2 और ये आ जाएगा रूट 2। ठीक है ना? अब देखो, रूट 2:1 कहीं दिखाई दे रहा है आपको? ये बताओ, रूट 2:1। हाँ जी, पहला ही ऑप्शन है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? इस क्वेश्चन ने हमें दो चीजें बता दी। पहली चीज तो ये बताई कि भाई, जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, डिस्क का, किसी भी एक्सिस जो कि पास कर रही है उसके सेंटर से, तो याद रखना है एम आर स्क्वायर बाई 2, और अबाउट इट्स डायमीटर आपको याद रखना प्यारे बच्चों एम आर स्क्वायर बाई 4। दोनों याद रखोगे पक्का? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम ए सर्कुलर रिंग ऑफ मास m, रेडियस r, एन आर्क करस्पॉन्डिंग टू ए 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव। मतलब आपके पास प्यारे बच्चों ये रिंग है, ठीक? इस रिंग में से ना प्यारे बच्चों 90 डिग्री का जो सेक्टर है उसे हटा दिया गया। चलो भाई, हटा देते हैं सेक्टर। कौन से का? 90 डिग्री। मान लो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, ये इस पोर्शन को हटा दिया गया है। क्लियर है ना इतनी बात? इस पोर्शन को रिमूव कर दिया। चलो, ये पोर्शन अपना हट गया, 90 डिग्री वाला पोर्शन हटा दिया गया। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग इज के टाइम्स। देखो, आपको पता ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? रिंग का, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। रिंग का जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो आपका एम आर स्क्वायर होता है। 1/4 पार्ट हटा दिया। ठीक है भाई, तो अब जो आपके पास होगा वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर में से प्यारे बच्चों एम आर स्क्वायर बाई 4, यानी 1/4 पार्ट को हटा दिया है, तो बचेगा 3/4 ऑफ एम आर स्क्वायर। तो उसने पूछा था के टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर, तो आप देख सकते हो के की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों। तो आपके पास के की वैल्यू क्या नजर आ रही है? बताओ क्या नजर आ रही है? बताओ, के की वैल्यू दिखाई दे रही है 3/4। कोई दिक्कत नहीं है पक्का? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो, करा क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया? बस देखो, दो चीजें याद रखनी। पहला, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यानी कि एम आर स्क्वायर है। 1/4 पार्ट को हटा दिया गया है, तो रिमेनिंग पार्ट का पूछा था। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए पक्का? चलो भाई अगले पार्ट पर आते हैं। From a disk of radius r, mass m, a circular hole of the diameter r
हुज रिम पासिस थ्रू द सेंटर इज कट। देखो आपके पास एक डिस्क है, चलो भाई ये एक डिस्क ले लेते हैं, ये हो गई आपकी डिस्क, ठीक। और ये इसका सेंटर, ये हो गई एक्सिस जो सेंटर से जा रही है, ठीक है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। देखो बच्चों, जो कटिंग पोर्शन है वो आपको क्या कहा गया, एक ऐसा पोर्शन कट करना है जिसका डायमीटर आर है, तो उसका मतलब उसकी रेडियस क्या रही होगी, r/2। तो यहां से ऐसा समझ लो कि इतना सा पोर्शन कट कर दिया ये, ठीक है, ये हटा दिया, कोई दिक्कत इसमें, ये पोर्शन को हटा दिया गया जिसकी रेडियस, अब देखो पूरी ये जो यहां से यहां तक के डिस्टेंस है ये r है, और जो ये डिस्टेंस है प्यारे बच्चों वो r/2 है। अब आप क्या करो, देखो सबसे पहला काम करो, इस जो हमारे पास ये वाली डिस्क है ना, ये वाली, इस वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इस वाली एक्सिस के अबाउट। किस वाली एक्सिस, देखो इस एक्सिस के अबाउट तो आपको पता है, इसके अबाउट आपको निकालना है, तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहला काम तो ये करते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस डिस्क का निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलो भाई पहला काम तो देखो ये है, तो मैं निकाल रहा हूं किसका, इस वाली डिस्क का, कौन सी वाली डिस्क का, इस वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूं, इस एक्सिस के अबाउट पता है, क्लियर थी बात। तो चलो भाई उसका मैं नाम आई डैश, देखो मास की बात हो रही है, कितना मास होगा पहले वो भी निकाल लो, भाई मास भी तो निकालना पड़ेगा। पूरी डिस्क का जो मास है वो कितना है, कैपिटल एम। तो मैं अगर ये कहूं कि पाई r² एरिया की जो डिस्क है उसका मास m है, तो यूनिट का कितना होगा प्यारे बच्चों, m/πr²। तो जो कट करा गया है उसकी रेडियस तो आपको पता ही है, r/2 का स्क्वायर, तो इसका निकाल दो। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे बच्चों, जो ये डिस्क है ना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल लूंगा और फिर टोटल में से माइनस कर दूंगा, फिर आ जाएगा आंसर, नहीं है। तो पहले मास निकाल लेते हैं, तो πr² इंटू πr²/4, तो ये तो पाई से पाई गया, r² से r² गया, तो जो इस कटिंग डिस्क का जो मास है ना वो m/4 हो गया। चलो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आपने थ्योरम पढ़ी होगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती थी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलती है प्यारे बच्चों कि अगर आपको किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करो, आप वो एक्सिस लो जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास करती है और वो इस एक्सिस के पैरेलल है, उसका निकालो, प्लस मतलब कि आई आपको निकालना है तो ये हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास प्लस उस ऑब्जेक्ट का मास लो प्लस उसके बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों एक्सेस की जो डिस्टेंस आपको दिख रही है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या काम है ना, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस एम जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये आपको याद रखनी है क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलो भाई इसको करते हैं, तो पहले मैं आई डैश मान लेता हूं उसको, आई डैश हो जाएगा आई ओ जो उसका सेंटर है उसके अबाउट, उसके सेंटर को कुछ नाम दे दें, इसको ओ नाम दे दो, इसको ओ डैश दे दो, तो ओ डैश प्लस मास उसका आपने निकाला ही है m/4 और जो डिस्टेंस है वो है r/2 का स्क्वायर। तो आपको पता ही है डिस्क का होता है हाफ mr², मास आपके पास है m/4 और रेडियस है प्यारे बच्चों r/2 का स्क्वायर। और ये हो गया, बात समझ में आ रही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। करना क्या चाह रहा हूं, जो बड़ी वाली डिस्क है उसके सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं। तो देखो इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा mr², 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 4 हो गया 16 और 2 हो गया 32 प्लस ये हो जाएगा mr² 16, सिंप्लीफाई करोगे तो 3mr²/16 आएगा। अब पूरे में से माइनस कर दो, पूरे में से जब माइनस करोगे, पूरे तो आपको पता ही है कितना होता है डिस्क का mr²/2, उसमें से इसको हटाओ 3mr²/16। तो जब आप सोल्व करोगे तो भैया कितना आएगा, ये सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, इसको थोड़ा सा ही करो,
ये आपका यहाँ पर 32, हाँ इसको सही करो, एल्सियम 32 है ना ये। चलो भाई, तो ये आ जाएगा आपका 16 हो जाएगा, 16 mr² माइनस 3 mr² डिवाइड बाय 32, तो ये आ जाएगा 13 mr² अपॉन 32। अब देखो कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? हाँ जी, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, 13 mr² अपॉन 32। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो हो तो बताओ क्या करा गया, ये एक बार और समझो प्यारे बच्चों। आपके पास एक डिस्क थी, ये पूरी आपके पास एक डिस्क है, इसमें से इतनी डिस्क को काट दिया गया है। हमने करा क्या कि इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट निकाला और पूरी डिस्क में से माइनस कर दिया। बात समझ में आ गई? आसान था वैसे, इतना कुछ इसमें हार्ड नहीं था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Three identical spherical shell, each of mass m, radius r is placed as shown in figure. Consider an axis x dash which is touching two spherical cell passing through the diameter of the third cell. Moment of inertia of the system consisting of these three spherical cell about x dash. देखो बच्चों, अगर आप देखो तो हमें इस वाले और इस वाले स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकल जाएगा, लेकिन हमें इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैं इस एक्सिस के अबाउट निकाल लूंगा, फिर इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहाँ, मतलब करना क्या चाह रहे हैं ये देखो, दो स्फेयर का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फिर इधर ले जाएं, क्लियर है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके एक्स और एक्स डैश के अबाउट निकाल लें, एक में तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो इसी के सेंटर से पास कर रहा है। तो अगर मैं इस स्फेयर की बात करता हूं, स्फेरिकल शेल जो होता है ना प्यारे बच्चों, स्फेरिकल शेल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आप कह सकते हो होलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट इट्स सेंटर, वो 2/3 mr² होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसे मैं अगर ए नाम दे दूं, इसे बी नाम दे दूं, इसे सी नाम दे दूं, तो जो ए क्या जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये आपका 2/3 mr² है। लेकिन मैं निकालना चाह रहा हूं इस एक्सेस के अबाउट, तो चलो ठीक है भाई I1 नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2/3, रेडियस इसकी स्मॉल आर है, ठीक है भाई चलो स्मॉल आर कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है 2/3 mr², 2/3 mr²। और बताया था मैंने क्या कि आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी about any axis is equal to moment of inertia about a parallel axis through its center of mass plus the product of the mass of the body and square of the perpendicular distance between the two parallel axes। ठीक है ना? यानी कि इस एक्सिस के अबाउट अगर आपको पता है और आप इसके अबाउट निकालना चाह रहे हैं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करें, तो ये हो जाएगा mr²। सोल्व करोगे तो ये 5/3 mr², तो इसका भी इतना ही होगा। I2 अगर मैं लिखूं तो इसका भी तो यही होगा 5/3 mr², लेकिन इसका तो सिंपल सिंपल सेंटर से पास कर रहा है, मतलब एक के तो सेंटर से है और दूसरे का हमने निकाल दिया, तो टोटल क्या होगा देखो, एक का हो गया 5/3 mr², दूसरे का भी यही हो गया 5/3 mr², और तीसरे का प्यारे बच्चों 2/3 mr²। अब आप देखो कौन सा आपको सही दिखता है। अब एल्शियम लेने की जरूरत नहीं, नीचे 3 ही है, ऊपर आ जाएगा 5 और 5 10 और 2 12, तो भैया 12/3 mr², तो 3 से चला गया, तो आ गया 4 mr²। तो ऑप्शन तो क्लियर हो गया भैया डी, कोई दिक्कत नहीं है कोई भी, ठीक है ना? चलो भाई, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम आउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्क एंड पासिंग थ्रू। देखो बच्चों, अगर हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है और किसी भी एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है, वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस है उसके पैरेलल है, तो सिंपल हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। तो देखो ये तो सबके लिए सेम होगा सेंटर ऑफ मास वाला, बस आपको कंपेयर क्या करना है, ये डी पे नजर आओ, डी जिसकी डी ज्यादा होगी, डी मतलब डिस्टेंस जिसकी ज्यादा होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। अब जो आप देखो ए पर, ए देखो, डी देखो, सी देखो, बी, तो ये जो डिस्टेंस है किसकी, बी की जो डिस्टेंस है ना प्यारे बच्चों, वो सबसे ज्यादा है, हाँ या ना भाई? जिसकी डिस्टेंस आपको ज्यादा दिखाई दे रही है उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा, तो डी जो है
वो किसकी मैक्सिमम है प्यारे बच्चों? तो D इज मैक्सिमम टू बी, बी के लिए सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन हो गया ए। क्लियर है इतनी बात? देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक बार और कह रहा हूं, दोबारा सुन लो कि किसी भी बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं, जैसे समझाने के लिए ये मान लो डिस्क है, कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है ये, और आपको इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है, और आप निकालना चाह रहे हो मान लो इसके अबाउट, तो आप क्या करोगे? तो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, दोबारा से बोल दे रहा हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, किसी भी बॉडी का किसी भी एक्सिस के इक्वल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, आई सेंटर ऑफ मास, और इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो हमारे पास डी है, तो प्लस प्लस उस पूरी बॉडी का मास और इन दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का प्रोडक्ट का सम होता है, ये आपके पास होता है, इसे याद रखना, बार बार बता रहा हूं याद रखना, ठीक है इतनी बात। चलो भाई, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a thin uniform rod of mass m, length l, about an axis passing through its midpoint and perpendicular to its length I naught. Its moment of inertia about an axis passing through one of its end and perpendicular to its length. देखो बच्चों, ये मान लो आपके पास एक रोड है, ठीक, और उसने कहा है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस मिड पॉइंट के अबाउट पता है और आप इसके अबाउट निकालना चाहते हैं, ठीक है, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस वो आपके पास L/2 है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आपको दिया हुआ है कितना, आई नोट, प्लस मैंने बताया था मास, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L/2, बस सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, तो आ जाएगा आई नोट प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4, ये आ गया। क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? आई नोट प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? तो ए। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या कहता है, 4 आइडेंटिकल थिन रोड्स ईच ऑफ मास m, लेंथ l फॉर्म ए स्क्वायर फ्रेम, ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फ्रेम अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। चलो भाई देखो बच्चों, आपके पास ये एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये स्क्वायर है, अब इसमें आपको 4 साइड दिख रही हैं, बहुत अच्छी बात है, और आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और हमें रोड के मिड पॉइंट के अबाउट तो देखो पता होता है, बात समझ रहे हो क्या करना चाह रहा हूं? रोड का जो ये दिख रहा है मिड पॉइंट, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो प्यारे बच्चों एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है। कितना होता है? एम एल स्क्वायर बाय 12, हाँ या ना? चलो भाई, तो ये तो आपको पता ही है भैया, ये हो गया आपका एम एल स्क्वायर बाय 12। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये डिस्टेंस भी आपको पता ही है कितनी दे रखी है डिस्टेंस, देखो टोटल जो लेंथ है वो L है, तो ये हो जाएगी L/2। अब आप लगाओ कौन सी, कौन सी, कौन सा लगाना चाहोगे? तो सिंपल सी बात है, आप यूज करो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, इसका मतलब एम एल स्क्वायर बाय 12 सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस मास इनटू डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट, ये हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर अपॉन 12, ध्यान से समझ रहे हो ना मेरी बात को, एम एल स्क्वायर बाय 4, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका नीचे 12, ऊपर हो जाएगा एम एल स्क्वायर प्लस 3 एम एल स्क्वायर, यानी कि 4 एम एल स्क्वायर बाय 12, तो ये कैंसिल हो गया, तो एम एल स्क्वायर बाय 3 आ गया। ऐसे कितनी रोड है? 4 है, तो 4 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 एम एल स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? दोबारा से सुनो, दोबारा से सुनो, ये स्क्वायर था, ये आपके पास एक रोड है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसको मैं यहाँ, ये दिख रहा है, इसके अबाउट निकालना चाह रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया था किसी भी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उस एक्सिस के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, प्लस
उस बॉडी का मास और इन दोनों एक्सिस के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के प्रोडक्ट का सम होता है। तो आपके पास तो ऑप्शन 4/3 ml², हाँ दिखाई दे रहा है भैया, ए ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत हो तो देखो बताओ, वरना चीजें बहुत आसान है, बहुत आसान। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। There are three identical rings of mass m, radius r, placed as shown in figure. Find moment of inertia of system about an x। देखो बच्चों, अभी आपने किया था स्फीयर जैसा, ये रिंग है इस बार। तो रिंग का तो देखो हमें पता ही होता है क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का। तो भाई हमारे पास जो रिंग का है, रिंग का सेंटर के अबाउट आपको पता है, रिंग का सेंटर के अबाउट तो देखो आपको पता होता है, कितना पता होता है, mr²। और डायमीटर के अबाउट उसका होता है mr²/2, ये दोनों याद रखना। अब ये देखो आपके पास, अगर इससे ध्यान से देखो तो ये है क्या, क्या है, अगर आप डायमीटर के अबाउट निकाल रहे हो, इसे ध्यान से देखो, एक के तो बिल्कुल सेंटर से पास कर रही है लेकिन दो के नहीं है। अगर मैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूं, जो कि मेरे पास है डायमीटर के अबाउट, इन दोनों का डायमीटर के अबाउट तो है मेरे पास, ठीक है ना। इसका होता है आपका सिंपल mr²/2, इसका भी हो गया mr²/2। अब हमें निकालना तो इस वाले के अबाउट है, इसके अबाउट। तो ठीक है भैया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारे पास है। तो अगर मैं निकालूं पहले इसका, किसका, इसे 1 नाम दे देता हूं, इसे 2 नाम दे दूं, इसे 3। तो अगर मैं 1 के लिए बात कर रहा हूं तो 1 का हो जाएगा mr²/2 प्लस mr², क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो r है। बात समझ में आई? दोबारा से बता दे रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, या ये कह सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन डायमीटर आपके पास है, और आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है इसके, ठीक है ना। चलो भाई, तो देखो सिंपल ही आ जाएगा, 2 और 1 3, यानी कि 3mr²/2। तो 2 का तो देखो यही है, 2 का तो ये, और तीसरे का तो कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि तो उसके डायमीटर के। तो 2 का तो यही हो गया भैया 3/2 mr², 3/2 mr², और एक का हो गया सिंपल mr²/2, क्योंकि डायमीटर के अबाउट क्या होता है रिंग का, mr²/2। ध्यान रखना, दोबारा से बता दे रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोबारा सुनो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, वो होता है mr²। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एनी डायमीटर, अबाउट एनी डायमीटर इज हाफ mr²। अब आप इसे सोल्व करोगे तो ये 7/2 mr² आएगा। तो देखो ऑप्शन हो गया आपके पास ए। कोई दिक्कत हो देखो बताओ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत यूज हो रही है बच्चों, बहुत ध्यान से समझो उस चीज को, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को ध्यान से समझो, ठीक है ना। बार बार मैं बता रहा हूं उसको, बिल्कुल मतलब ऐसा कर लो ना दिमाग में कि कभी भी तुम्हें पैरेलल एक्सिस थ्योरम आए तुरंत फटाफट से ऐसे कर दो आप, ठीक है ना, इतनी बात पक्का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, ए थिन रोड ऑफ लेंथ L, mass m is bent at its midpoint into two halves so that the angle between them is 90 degree. The moment of inertia of the bent rod about an axis passing through the bending point and perpendicular to the plane defined by the two halves of the road। मतलब ऐसा समझो कि एक रोड है आपके पास, ये वाली, ठीक है, ये रोड है जिसका मास m है और इसकी जो लेंथ है वो L है। अब इसको बैंड कर दिया गया इसके मिड पॉइंट से, तो आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, ये कुछ ऐसे बेंट हो गई, ठीक है, जिनके बीच का एंगल हो गया है 90 डिग्री। इसकी जो लेंथ है इधर L/2 हो गई, मास m/2 हो गया, इधर भी लेंथ L/2 और मास m/2, और इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो प्यारे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स वन एंड परपेंडिकुलर टू द रोड। अगर कोई एक्सिस, देखो इसके अबाउट आपको निकालना है, अगर इस एक्सिस के, ये जो आपको जो रोड नजर आ रही है ना, ये वाली रोड, इसके एक एंड की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले एंड की, इस वाले एंड से अगर आप निकालना चाह रहे हो जो कि इसके परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो ml²/3 होता है। तो भैया आपके पास आ जाएगा, दो रोड हैं तो दो रोड को, एक को ले लेते हैं भैया, एक का निकाल लेते हैं, फिर 2 टाइम्स कर देंगे। मास कितना है m/2 और लेंथ कितनी है L/2, तो ml²
3, ये हो जाएगा। तो इस वाले 2 से तो 2 चला गया, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, ये 12। तो ये आपका ml²/12 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है ना। और अगर आप ध्यान से देखो तो भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रोड का अगर आप निकालते थे किसके अबाउट, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी थिन रोड का अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सेस थ्रू इट्स सेंटर, तो यही तो होता था भैया। अरे ml²/12 भी तो होता था, याद करो, हाँ या ना। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या था, एक रोड थी, उसको बेंड कर दिया गया 90 डिग्री पर, और जहां पर बेंड किया गया उसके अबाउट को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। और हमें पता है किसी भी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो एक्सेस जो उसके एक एंड से पास करती है और उस रोड के परपेंडिकुलर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम याद रखते हैं ml²/3। तो दोनों का निकाल दिया और ऐड कर दिया। क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, the moment of inertia of a uniform circular disk of radius r and mass m about an axis passing through the edge of the disk and normal to the disk। देखो बच्चों, अगर आप डिस्क को देखो, ये मान लो आपकी डिस्क है और इसके सेंटर जो कि इसके नॉर्मल ये आपको जा रहा है, इसके अबाउट आपको सेंटर ऑफ मास वो क्या ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है और इसके अबाउट आप निकालना चाह रहे हो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सीधी सी बात है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I सेंटर ऑफ मास यानी कि जो आपके पास है डिस्क का होता है mr²/2। याद रखना, बार बार बता रहा हूं, mr²/2 प्लस mr²। यही तो होती है भाई, I इज इक्वल टू होती है I सेंटर ऑफ मास प्लस ऑब्जेक्ट का मास और उन दोनों एक्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का प्रोडक्ट का सम, ये होती है। अब आप इसको सोल्व करोगे तो प्यारे बच्चों ये 3/2 mr² आएगा। तो ऑप्शन तो भैया सी ऑप्शन दिख रहा है बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, बढ़ें आगे, चलो भाई। The ratio of radius of gyration of a circular disk about a tangential axis in the plane of the disk, tangential axis of a circular ring of the same radius about a tangential axis in the plane of the ring, plane of the ring। चलो भाई, देखो बच्चों, आपके पास अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी डिस्क का उसके डायमीटर के जो अबाउट होता है, जैसे कि ऐसे सोचो, ये डिस्क हो गई, ये आपकी डिस्क है और ये इसका, देखो इसको ऐसे मत बनाओ क्योंकि परपेंडिकुलर नजर आएगी, तो इसको ऐसे बना लो, ये डिस्क है और ये इसका डायमीटर है। इसके अबाउट आपने निकाला था, क्या आया था, mr²/4 आया था, और इसके अबाउट आप निकालना चाह रहे हो, इसके अबाउट। तो कैसे निकालोगे, डिस्टेंस आपके पास होती है r, मास आपको पता ही है, तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 प्लस mr²। तो प्यारे बच्चों इसका आ जाएगा 5/4 mr², हाँ या ना। तो हमारे पास रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू mk²। तो k आ जाएगा इसके लिए √I/m, हाँ या ना। अरे बात समझ रहे हो क्या, किसी भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, उसके डायमीटर के, सीधा याद रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एनी डायमीटर इज हाफ ऑफ mr²। तो ये देखो m से तो m चला गया, तो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया √5r/2। अब हमें लेनी है रिंग, रिंग का निकाल देते हैं। चलो भाई रिंग का निकाल देते हैं। तो देखो रिंग भी आपको ऐसी ही नजर आएगी, ये आपके पास हो जाएगी रिंग या नहीं। और रिंग का जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट होता है क्या, mr²/2। क्या होता है, mr²/2, और ये डिस्टेंस r है, तो इसमें भी हो जाएगा mr²/2 प्लस mr²। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 3/2 mr²। फॉर्मूला इसका भी लगा दो, I/m कर दो, उसको मान लो k2। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3/2 mr² अपॉन m। तो m से तो m चला गया, √3/√2r। अब दोनों का रेशियो निकालो, k1/k2, वो कितना आया था, √5, √5r/2, और ये आया है √3r/√2। तो देखो r से तो r चला गया, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा √5, ऊपर √2 गया, नीचे 2
इंटू √3। इस √2 से ये 2 √2 बार जाएगा तो हो जाएगा √5 अपॉन √6। क्या कोई है इस ऑप्शन? देखो देखो, हाँ, तो करा क्या सबसे पहले देखो, सीधा सीधा याद भी रख सकते हो कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट ए टेंजेंट इन प्लेट्स इज 5/4 mr²। सीधा भी याद रख लेना प्यारे बच्चों। क्या याद रखोगे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स प्लेन इज 5/4 mr², याद रखना। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी का, रिंग का भी याद रख लेना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एनी टेंजेंट इन इट्स प्लेन इज 3/2 mr²। दोनों याद रख लो, क्या दिक्कत है, दोनों से काम चल जाएगा। चलो अगले पर आते हैं, क्या कह रहा है। द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील ऑफ व्हीकल इज इंक्रीज फ्रॉम 360 आरपीएम टू 1200 आरपीएम, इतना ठीक है। इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, देखो सबसे पहले आप उसकी इनिशियल और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकालो। ठीक है, आपके पास ओमेगा इनिशियल आप निकाल सकते हो 2πf। ये देखो जो आपके पास दी हुई है आरपीएम, ध्यान रखना ये रेवोल्यूशन या आपका रोटेशन पर मिनट होती है, मिनट से इसको पहले चेंज कर लेना सेकंड में। तो 2π 360 डिवाइड बाय 60, तो भैया ये आपका सीधा सीधा 12π आएगा। और अगर फाइनल की बात करें तो फाइनल में कितनी है 1200, तो डिवाइड बाय 60 इसको भी कर देते हैं, तो ये सोल्व होके आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0 से गया 6 से ये चला जाएगा 40π। और अल्फा क्या होता है चेंज, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, यानी कि 40π माइनस 12π अपॉन 14, यानी कि 28π डिवाइड बाय 14। तो आंसर क्या आ गया 2π। 2π रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये ऑप्शन हो गया। तो आपके पास आ गया 2π रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन, बहुत आसान। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। ए व्हील हैज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, अल्फा दिया हुआ है 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, एंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपके स्पीड है 2 रेडियन पर सेकंड, 2 रेडियन पर सेकंड। टाइम आपके पास है 2 सेकंड, ठीक है। और रोटेटेड थ्रू एन एंगल, देखो एक आपने जैसे एक फॉर्मूला इक्वेशन की जो एक मोशन की जो इक्वेशन पढ़ी थी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ी थी, ऐसी ये होती है रोटेशन के अंदर। क्या होती है कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा नोट टी जो है वो 2 है, 2 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 2 हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 ये हो जाएगा आपका 6, यानी कि 10 रेडियन। तो ये आपके पास 10 रेडियन आ गया। कोई दिक्कत हो बस छोटी सी आपको इक्वेशन याद रखनी है, कोई दिक्कत हो तो देखो बता दो। पक्का समझ में आ रहा है ना? चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।